अध्याय 2 वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। क जमा अ जमा ट जमा अ जमा ह जमा अ जमा ल जमा अ बराबर कटहल। 8 ध्वनियाँ। ल जमा अ जमा ड़ जमा अ जमा क जमा आ बराबर लड़का। 6 ध्वनियाँ। ब जमा इ जमा ल जमा ल जमा ई बराबर बिल्ली। 5 ध्वनियाँ। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन ध्वनियों के और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, अतः ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इस प्रकार भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। अन्य उदाहरण: जल ज जमा अ जमा ल जमा अ बराबर 4 ध्वनियाँ। कमल क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ बराबर 6 ध्वनियाँ। बरगद ब जमा अ जमा र जमा अ जमा ग जमा अ जमा द जमा अ बराबर 8 ध्वनियाँ। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला निम्न प्रकार है: अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अः। क ख ग घ अंग। च छ ज झ इय। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श श स ह ड़ अढ़। वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर: किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय हमारे मुख से वायु निकलती है। यह वायु मुख के विभिन्न अंगों कंठ, जीभ, दांत, ओठ, तालु आदि से टकराती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं: अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर: जिन स्वरों के बोलने में अन्य स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ इ उ री। दीर्घ स्वर: जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 7 है: आ ई उ ए ऐ ओ औ। स्वरों की मात्राएं। जब कोई स्वर किसी व्यंजन से पहले आता है तो उसका रूप अपरिवर्तनीय रहता है, परंतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर का रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जैसे व्यंजन से पहले आ, आम, आग, आप। व्यंजन के बाद स्वर आ की मात्रा राम, माला, काका। ई, ईक, ईद, ई की मात्रा शीत, तीन, शीशी। प्रत्येक स्वर का मात्रा चिन्ह निम्न प्रकार है: स्वर, मात्राएं, मात्रा का प्रयोग, मात्रा वाले शब्द। अ कोई मात्रा नहीं। क फल, कल। आ की मात्रा का, काल, माला। ई की मात्रा की, किला, दिशा। ई की मात्रा की, कील, मील। उ की मात्रा कु, कुल, पुल। ऊ की मात्रा कु, कूप, धूप। री की मात्रा क्री, कृपा, गृह। ए की मात्रा के, केला, मेला। ऐ की मात्रा कै, कैमरा, पैसा। ओ की मात्रा को,
कोयल गोपाल। औ औ की मात्रा कौ कौआ फौज। अ का अपना कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, किंतु व्यंजन के साथ अ लगने पर उसका हल चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे क जमा अ बराबर क। र में उ तथा उ की मात्रा उ बराबर नीचे न लगाकर इसके पेट में लगाई जाती है। जैसे र जमा उ बराबर रु रुपया। र जमा उ बराबर रू। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क, च, ट, त तथा प वर्ग के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन कुछ व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है। व्यंजनों की ध्वनि में इस प्रकार की रगड़ से गर्मी उत्पन्न होती है। इस कारण ये वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। श, श, स और ह। अतिरिक्त व्यंजन ड़ और अढ़ अतिरिक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला में स्थान पाते हैं। ट वर्ग के ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर उनके स्वर ड़, अढ़ तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है। उदाहरण देखिए। ड, ड़, डर, पेड़, डाली, सड़क, ठंड, ककड़ी। ढ, अढ़, ढेर, पढ़ना, ढीला, बूढ़ा, ढलान, कढ़ाई। ड़ व अढ़ ध्वनियों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं किया जाता है। द्वित्व व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे त जमा त बराबर तत् पत्ता। क जमा क बराबर कक चक्कर। न जमा न बराबर नन पन्न। ट जमा ट बराबर टट टट्टू। प जमा प बराबर पप छप्पर। ड जमा ड बराबर डड लड्डू। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। श, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन हैं। श, क जमा श, क्षण, क्षमा, अक्षय। ज्ञ, ज जमा इय, यज्ञ, ज्ञान, अज्ञात। त्र, त जमा र, पत्र, चित्र, यात्रा। श्र, श जमा र, श्रम, श्रवण, परिश्रम। अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण वर्णों के पहले 5 वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान नासिका से होता है। जैसे हंस, ठंड, पंख, कंघा, गंगा, चंदन आदि। अनुनासिक चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। जैसे ऊंट, मुंह, हंसना, सांप, आंख, आंगन, गांव, अंगूठा आदि। विसर्ग अह का अह उच्चारण किया जाता है। संस्कृत से आए कुछ ही शब्दों के साथ इसकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अतः, पुनः, शनैः शनैः आदि। अयोगवाह अंग और अह दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, परंतु ये न तो स्वरों की गणना में आते हैं और न ही व्यंजनों की गणना में। स्वरों के साथ प्रयोग किए